Hello everyone, how are you all guys? I hope you are doing well. So if you want to learn English, if you want to improve your English, you can watch full video till end. So यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या तुम कुछ समय के लिए बच्चों की देखभाल कर सकते हो? कैन यू लुक आफ्टर द किड्स फॉर अ वाइल? कैन यू लुक आफ्टर द किड्स फॉर अ वाइल? क्या तुम कुछ समय के लिए बच्चों की देखभाल कर सकते हो? ये कहीं जा रही है, ठीक है। मैं आज हमारी कंपनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में जा रही हूँ। अपनी कंपनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में ये जा रही है। आई एम गोइंग टू एन इवेंट टुडे ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर कंपनी। ठीक है, इसकी जो कंपनी है उसने क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया है प्रोग्राम, इवेंट जिसमें ये जा रही है। इसलिए अब अपने किसी फ्रेंड या किसी नेबर्स को बोल रही कि क्या तुम मेरे बच्चों की देखभाल कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि इसे सडनली जाना पड़ रहा है। आगे क्या बोलती है, इस इवेंट का मकसद यतीम बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जुटाना है। द पर्पज ऑफ दिस इवेंट इज टू रेज फंड फॉर एजुकेशन ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन। ओके, द पर्पज ऑफ दिस इवेंट इज टू रेज फंड ऑफ द एजुकेशन ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन। इस इवेंट की इंचार्ज मैं ही हूँ। इट्स मी हु इज़ इन चार्ज ऑफ ऑर्गेनाइज दिस इवेंट। ठीक है, कि वो बोल रहे कि जो भी इंचार्ज है इस इवेंट का मैं ही हूँ। मैं ही इंचार्ज हूँ इस इवेंट का, इसलिए मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, अपनी कंपनी में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बता रही है कि जो भी करता धरता हूँ मैं ही हूँ, सारा ऑर्गेनाइजिंग का काम मुझे ही सौंपा गया है, मैं ही इंचार्ज हूँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इस इवेंट को हैंडल करने की ड्यूटी मेरी है। आगे वो बोल रही है, इट्स माई ड्यूटी टू हैंडल दिस इवेंट। इट्स माई ड्यूटी टू हैंडल दिस इवेंट। कि इस इवेंट को हैंडल करने की जो भी ड्यूटी है वो मेरी है। पता नहीं मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल भी पाऊंगी या नहीं। आई डोंट नो इफ़ आई विल बी एबल टू हैंडल सच अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो बोले कि पता नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, इफ़ आई विल बी एबल टू हैंडल सच अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसे मैं संभाल भी पाऊंगी या नहीं संभाल पाऊंगी। ओके, हालांकि मुझे लगता है यह इवेंट कामयाब रहेगा। ऑल दो आई थिंक दिस इवेंट विल बी सक्सेसफुल। हालांकि मुझे लगता है, ऑल दो आई थिंक यह इवेंट कामयाब रहेगा, दिस इवेंट विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, कि जो इवेंट है मेरे द्वारा, जो भी मैं जिसकी भी इंचार्ज हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ यह कामयाब रहेगा, ये सफल रहेगा। मुझे लग रहा है कि यह इवेंट सफल रहेगा। आई हैव अ फीलिंग दैट दिस इवेंट विल बी अ सक्सेस। कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यह सफल होगा, 100% होगा, क्योंकि इसकी इंचार्ज मैं हूँ। ओके, आगे देखते हैं क्या बोलती है। क्योंकि इस इवेंट की टिकट बहुत तेज़ी से बिक रही है। बिकॉज टिकट्स फॉर दिस इवेंट आर सेलिंग वेरी फास्ट। बिकॉज टिकट्स फॉर दिस इवेंट आर सेलिंग वेरी फास्ट। क्योंकि इस इवेंट की जो टिकट है बहुत ही तेज़ी से बिक रही है। जुटाई गई सभी धनराशि से सीधे तौर पर अनाथ बच्चों को लाभ होगा। ऑल फंड्स रेज्ड विल डायरेक्टली बेनिफिट ऑर्फन चिल्ड्रन। ऑर्फन मतलब होता है अनाथ, ठीक है, और ऑर्फन चिल्ड्रन मतलब होता है अनाथ बच्चे। तो वो बोल रही है कि जो भी धनराशि, जो भी पैसे, जो भी फंड जुटाए जा रहे हैं उनसे डायरेक्टली किसको बेनिफिट होगा, ऑर्फन चिल्ड्रन को। ओके, मुझे घर पर भी कोई इस चाहिए जो बच्चों की देखभाल कर सके। वो बोल रही कि मुझे घर पर भी कोई चाहिए जो मेरे बच्चों की देखभाल कर सके। आई नीड समवन एट होम हु कैन लुक आफ्टर द किड। कि मेरे बाद मतलब मैं जब अपनी कंपनी में चले जाऊँ ऑर्फन बच्चों की के लिए, तो घर पे ऐसा कोई होना चाहिए जो मेरे बच्चों की देखभाल कर सके। कैन यू लुक आफ्टर द किड्स फॉर अ वाइल। क्या तुम कुछ समय के लिए बच्चों की देखभाल कर सकते हो? मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। आई विल रिटर्न बाई इवनिंग। वो बोल रही कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम मेरे बच्चों की देखभाल कर लो। आई विल रिटर्न बाई इवनिंग। ठीक है,
तो वो शाम तक वापस आ जाएगी। अगर कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल कर देना, कॉल मी इफ़ देयर्स एन इमरजेंसी। वो बोली कि अगर कोई इमरजेंसी होती है इस बीच मेरे एब्सेंट में तो मुझे तुम कॉल कर देना, ठीक है। कॉल मी इफ़ देयर एनी इमरजेंसी। किसी वजह से तुम्हें मुझे कॉल करने की ज़रूरत पड़े तो मैं अपना फ़ोन नंबर छोड़ जाऊँगी। आई विल लीव वन ऑफ माई फोन्स, ठीक है, फ़ोन छोड़ जाऊँगी। फोन्स इन केस यू नीड टू कॉल मी। आई लीव वन ऑफ माई फोन्स इन केस यू नीड टू कॉल मी। किसी वजह से अगर तुम्हें कॉल करने की ज़रूरत पड़े तो मैं अपना एक फ़ोन छोड़ जाऊँगी घर पर, ठीक है। अगर तुम्हें भूख लगती है तो तुम रसोई में स्नैक्स है तो खा लेना। इफ़ दे गेट हंग्री देयर आर स्नैक्स इन द किचन। अगर उन्हें, सॉरी तुम्हें नहीं, उन्हें, अगर उन्हें भूख लगती है तो रसोई से में स्नैक्स हैं, उन पर कड़ी नज़र रखना। कीप अ क्लोज आई ऑन देम। कीप अ क्लोज आई ऑन देम, उन पर कड़ी नज़र रखना, क्योंकि ये जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा शरारती हैं। चिंता मत करो, मैं उन पर कड़ी नज़र रखूँगा, ठीक है। उसका जो फ्रेंड है वो बोल रहा है कि तुम चिंता मत करो, मैं इन पर कड़ी नज़र रखूँगा। डोंट वरी आई विल कीप अ क्लोज आई, ठीक है। डोंट वरी आई विल कीप अ क्लोज आई ऑफ देम, ओके, कि मैं चिंता तुम मत करो, मैं उन पर कड़ी नज़र रखूँगा। इन सब के अलावा आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। Besides all these, my health wasn't good today. Besides all this, my health wasn't good today. अब मैं डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ। I am going to see the doctor now. I am going to see the doctor now. अब मैं डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ, ठीक है। I am on my way to the doctor, दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, ओके। एक तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है और दूसरा नींद बहुत आ रही है, ठीक है। ऑन वन हैंड आई एम हैविंग अ हेडेक एंड ऑन द अदर हैंड आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली स्लीपी, ठीक है। ये बोल रही है एक तो मेरे सर में दर्द हो रहा है और दूसरा मुझे नींद भी बहुत आ रही है, ठीक है। मोस्टली ऐसा होता नहीं है, जब सर में दर्द हो तो नींद आती नहीं है, बट इसको है तो नींद आ रही है। ये बोली कि एक तो मेरे सर में दर्द हो रहा है और दूसरा मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। अगर आपको ऐसे कहना पड़े तो आप इस तरीके से इंग्लिश में कह सकते हैं। एक तो मेरे सर में दर्द हो रहा है, फर्स्टली आई हैव अ हेडेक, दूसरा नींद आ रही है, एंड सेकेंडली आई एम गेटिंग वेरी स्लीपी,